हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको नंबर सीरीज के कुछ हार्ड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि सीजीएल मेंस 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो देखो, ये हमारी एक सीरीज है, इसके अंदर रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाई जाएंगी। अगर आप इन क्वेश्चन को कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि इस टॉपिक से कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप उसको एग्जाम में कर लोगे। क्या बेसिकली इस लेक्चर को देखने के बाद ऐसा नहीं है कि आप नंबर सीरीज पूरी तरीके से सीख जाओगे, पर ये जरूर है कि अ, अगर आपसे इस वीडियो के क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एग्जाम के क्वेश्चन भी आप बना लोगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करना, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करना, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखना। इसकी जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप लोग वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये है आपके सामने पहला सवाल। ट्राई करिए आप लोग इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं। देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमको एक नंबर सीरीज है जो कि इंक्रीज कर रही है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, यहाँ पर डिफरेंस है 6 का, यहाँ डिफरेंस है आपके पास 18 का। ठीक है, अब यहाँ क्या डिफरेंस होगा, यहाँ क्या डिफरेंस होगा, ये हमको नहीं पता। अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से अगर आप लोग इसमें ऑब्जर्व करो तो आपको एक चीज दिखेगी कि जो ये डिफरेंस है, यहीं पर हमारा लॉजिक हमको समझ में आ जाएगा। ये आपका इंटू 3 है, ये इधर इंटू 3 है, तो अगला जो डिफरेंस होगा वो 18 इंटू 3 यानी कि 54 होगा। तो 28 और 54 ये होगा आपका करेक्ट आंसर 82। देखो एग्जाम के अंदर क्या होता है, एग्जाम के अंदर कभी कभी होता है कि आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है पहले आ गया, अब इसमें आगे हम लोग कैसे करें। ठीक है, वहां आपको ये सोचना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर है, आंसर आपका उससे ही आएगा। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसमें ऑप्शन को सेट करते हैं, फिर हम फिर से डिफरेंस निकालने होते हैं, उस समय टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी आपका आंसर आना होगा वो यहीं से आएगा। तो ये जो नंबर्स होंगे, ये नंबर्स अपने आप में कोई स्पेशल सीरीज फॉर्म कर रहे होंगे, या फिर जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है इससे ही कोई ना कोई पैटर्न बनना होगा। क्या एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसी में से कोई ना कोई पैटर्न आपको ढूंढना है। ठीक है, और ये बात आप लोग ध्यान देना कि जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा लास्ट वाला टर्म पूछा जाएगा, बीच में से भी कोई भी टर्म वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। सेम जैसा मैं आपको बता रहा था कि बीच वाला टर्म यहाँ पर गायब है, ये आपको बताना है। ठीक है? तो कैसे करोगे आप लोग इस क्वेश्चन को, यहाँ पर डिफरेंस लो पहले, कितने का अंतर आपको दिख रहा है। तो अंतर मुझे यहाँ पर दिख रहा है 23 का। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंस नहीं पता, यहाँ डिफरेंस नहीं पता, यहाँ डिफरेंस कितने का है, आप देख रहे हो कि काफी ज्यादा डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये इसका सही अप्रोच नहीं है। अगर आप ऐसे इस क्वेश्चन में जा रहे हो तो दिक्कत होगी। ठीक है, ऐसे समझना इसको आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर आप एक चीज ये सोच सकते हो, ये भी तो पॉसिबल है कि यहाँ पर दो डिफरेंट सीरीज हो। जैसे ये हो सकता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई डिफरेंस रहा हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई डिफरेंस रहा हो। ठीक है, ऐसे करके दो सीरीज हो सकती हैं। तो क्या मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस निकाल लूँ एक बार, कितना डिफरेंस ही होगा बताओ। आपको दिख रहा है कि हो जाएगा 43 और 3 यानी कि 46 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा होगा कि एक सीरीज यहाँ से यहाँ तक है फिर यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब ये होगा कि डिफरेंस बराबर बढ़ना चाहिए। 23 यहाँ पर, 23 यहाँ पर। अब आपको एक चीज ये चेक करनी है कि क्या 137 में 23 ऐड कर कर यहाँ पर जो टर्म आएगा अगर वो ऑप्शन में है तो ये चीज जो मैंने सोची है वो एकदम करेक्ट है क्या। तो 137 और 23 आपका ना चाहिए 160, जो कि ऑप्शन में आपके पास बिल्कुल है क्या, इसीलिए ऑप्शन 2 हो गया करेक्ट। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम बताए क्या है, प्रॉब्लम बस ये है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास वो बहुत कम है। केवल इसमें क्वेश्चन में आपके पास 5 टर्म्स गिवन है, इसीलिए कुछ क्वेश्चन को आप ऐसे भी टैकल कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको ट्राई करो कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, 111 से 149 फिर 212 फिर 250 टर्म्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, ये हमको सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो इंक्रीज है वो कितने का है, नीचे मैं इसको लिखता हूँ। यहाँ पर जो इंक्रीज है वो कितने का है, 38 का। यहाँ कितने का इंक्रीज है, इंक्रीज है आपका 63 का, है ना, 63 का इंक्रीज है। यहाँ कितने का इंक्रीज है, आपको दिख रहा है कि फिर से 38 है क्या। और इधर अगर मैं देखूं तो ये मुझे नहीं पता, इधर भी नहीं पता। यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ जो डिफरेंस है वो है 63 का अगेन। ठीक है, 63 का डिफरेंस यहाँ पर है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो डिफरेंस हमारे हैं वो ऑल्टरनेट चेंज हो रहे हैं। जैसे पहले 38 था फिर 63 था फिर 38,
तो अगला जो भी डिफरेंस रहा होगा यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के बीच में, वो भी आपका 63 ही रहा होगा। ठीक है, 250 प्लस 63, करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए 313। ये है करेक्ट आंसर। आप लोग उसको वैलिडेट भी कर सकते हो। 313 में अगर आप 30 डिवाइड करोगे तो आपको 350 में मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इस सीरीज को तो याद ही कर लो, स्पेशल सीरीज है ये। क्या उम्मीद है कि आपको अब तक ये समझ में आ भी चुका होगा। ऐसे जो 68 है वो कब आता है? 68 से आप लोग याद रखो 4 क्यूब प्लस 4 ये होता है 68। 30 कब आता है? 3 क्यूब प्लस 3 करने पर। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 क्यूब प्लस का 5। करेक्ट आंसर आपका हुआ 130। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कई बार जो एक सीरीज होती है उसका डिफरेंस ये बनना होता है। ठीक है, तो इस पैटर्न को आप लोग याद रख लो। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आने। कल को यहाँ पर -4 भी हो सकता है, 5 क्यूब -5 भी हो सकता है, तो भी मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लोगे। इस सवाल को देखो कैसे होगा ये सवाल। क्या समझ में आ रहा है आपको इस क्वेश्चन में? जैसे पहले मुझे दिखाया यार कि अगर मैं इंटू 2+2 करूं तो यहाँ से यहाँ तक आ सकता हूँ। फिर यहाँ पर अगर मैं इंटू 2 प्लस 5 करूं तो ठीक है, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बनना। राइट, तो हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। डिफरेंस लेकर देखते हैं। ये 3 12, यहाँ पर है 27, यहाँ डिफरेंस है 48 का। ठीक है, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। राइट, एक बार फिर से डिफरेंस लेते हैं। 9 15 और यहाँ पर है 21। तो अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 6 का, यहाँ पर भी 6 का, यहाँ पर भी अगर मैं 6 का डिफरेंस ले लूँ तो इधर 27 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। 48 और 27 कितना हो जाएगा? 48 27 आपके पास हो गया 75। ठीक है, तो 97 और 75, करेक्ट आंसर आपका है 172। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको डिफरेंस एक से ज्यादा बार भी लेना पड़ेगा। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस करने पर भी कई बार ऐसा हो रहा होता है कि क्वेश्चन में आपका आंसर मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान देना। और इनफैक्ट अगर मैं आपको सच बताऊं तो कई ऐसी सीरीज होती हैं जिसमें पैटर्न अगर कोई और भी हो, तब भी अगर आप डिफरेंस और डिफरेंस कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये सही चीज होती है। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए आप पहले ये करके देख लिया करो। अदरवाइज अगर कोई स्पेशल सीरीज है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो इस क्वेश्चन से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी कि कई बार आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देखो 32 से 64 एक ही तरीका है इंटू 2, 5 से 10 एक तरीका है इंटू 2 करके। तो यहाँ पर आपको एक आइडिया लगा। ठीक है, आइडिया आपको ये लगा कि सीरीज में इंटू 2 एक पैटर्न तो ये है। ठीक है, और यहाँ आपको दिख रहा है +4, यहाँ पर भी +4, तो यहाँ से आप इस सीरीज को पकड़ सकते थे। इंटू 2 अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो 28 मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सच बताऊं तो यही वो क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एग्जाम में कोई बहुत ही डिफिकल्ट चीज आ जाएगी। यही वो सवाल होंगे जो एग्जाम के प्रेशर में नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एग्जाम प्रेशर में ये क्वेश्चन आपको टफ लगने लगेंगे। एक आधा क्वेश्चन टफ होता भी है एक्चुअल में, पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि आसान होते हैं, पर हम खुद उनको मुश्किल बना लेते हैं एग्जाम में ज्यादा प्रेशर लेकर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी ट्राई करिए आप लोग इसको। अब देखो क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि सीरीज काफी शार्पली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि लगभग जो टर्म मुझे मिल रहा है वो मल्टीप्लाइड विद 2 करने पर ऐसा कुछ मिल रहा है। ठीक है, एक तो ये ऑब्जर्वेशन है, पर यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इंटू 2 से थोड़ा सा कम है, उसको भी अवॉइड करते हैं। एक बार डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस इन सभी का मैं लेकर देखता हूँ। डिफरेंस कितना आएगा? 10, फिर यहाँ पर आएगा 26, उसके बाद कितना आएगा? 50। ठीक है, और यहाँ डिफरेंस कितना है? यहाँ पर डिफरेंस है 82। ठीक है, अब इसको आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या यहाँ पर कुछ आपको समझ में आ रहा है? देखो ये जो 10 है वो क्या है? 3 स्क्वायर प्लस 1। 26 क्या है? 5 स्क्वायर प्लस 1। ये 50 क्या है? 7 स्क्वायर प्लस 1। और ये जो 82 है ये है 9 स्क्वायर प्लस 1। तो जो अगला डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नेक्स्ट डिफरेंस शुड बी 11 स्क्वायर प्लस 1, जो कि है 122। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मेरा हो जाएगा 179 प्लस 122, जो कि कितना हो गया? ऐड करने पर आएगा 301। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था काफी। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। 16 18 27 55 120 इस
इसके बाद क्या आएगा, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। क्या कोई स्पेशल सीरीज यहाँ पर है? नहीं, ऐसा कुछ भी स्पेशल यहाँ पर नहीं है। फिर है 120, यहाँ मुझे बताना है क्या आएगा। डिफरेंस लेते हैं फिर आराम से, 2, यहाँ पर 9, यहाँ कितना आया, यहाँ आपको दिख रहा है कि 28 आ गया, और यहाँ पर कितना है, यहाँ आपके पास है 65। ठीक है, अगेन अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो चीज लिखी हुई है ये स्पेशल लग रही है। ये है आपका 1 क्यूब प्लस 1, 9 है आपका 2 क्यूब प्लस 1, 28 है आपका 3 क्यूब प्लस 1, 65 है 4 क्यूब प्लस 1। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, 5 क्यूब प्लस 1, यानी कि 126। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 120 और 126, इनका एडिशन यानी कि 246। तो कई बार ऐसा होगा कि स्पेशल सीरीज जो भी होगी वो आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट नहीं दिखेगी, आपको डिफरेंस एक बार लेना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आसान है यार, ये क्वेश्चन तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हर कोई कर पाएगा। जैसे 12 से आप 14 तक कैसे आ सकते हो, इंटू 1 प्लस 2 करके। ठीक है, यहाँ से आपको 14 मिलेगा। 14 से 31 तक कैसे आओगे, इंटू 2 प्लस 3 करके। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इंटू 3 प्लस का 4, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इंटू 4 प्लस का 5। ठीक है, तो अगला क्या होगा, अगला हो जाएगा 393 इंटू क्या आएगा, यहाँ पर 4 हुआ था इंटू, यहाँ पर इंटू 5 होगा, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, तो मैं यूनिट डिजिट देख लेता हूँ, यहाँ पर 5 और 6 लास्ट में 1 आना चाहिए, यानी कि 1971 करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इस सवाल को बताओ कैसे करोगे, क्वेश्चन देखने में काफी अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पर पहले डिफरेंस लेकर देखते हैं। ठीक है, और तो को समझ में आ नहीं रहा, डिफरेंस लेते हैं। ये डिफरेंस 8, यहाँ पर 12, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 24, और यहाँ अगेन 24। तो यार जब भी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा हो ना कि दो डिफरेंस बराबर आ जाए, तो आप समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मतलब इस तरीके से अगर आप डिफरेंस का डिफरेंस लोगे तो क्वेश्चन नहीं होने वाला। राइट, आपको कुछ और यहाँ पर सोचना पड़ेगा। जैसे ये जो 24 है ये कैसे आ सकता है, तो इसके लिए हमेशा रखना है कि अगर 24 कभी भी आ रहा हो तो ऐसा पहले भी कुछ क्वेश्चंस में देखा गया है कि उसका पैटर्न क्या हो रहा होता है। जैसे ये वाला जो 24 है वो होता है 7 इंटू 3 प्लस 3, और ये वाला जो 24 है वो होता है 7 इंटू 4 माइनस 4। मुझे उम्मीद है कि अब आपको पैटर्न समझ में आया होगा कि ये जो चीज है ये है 7 इंटू 1 प्लस का 1, ये जो 12 है ये है 7 इंटू 2 माइनस का 2। तो 7 की टेबल यहाँ पर चल रही है, उसमें +1 -2 +3 -4 करा गया है। राइट, आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। तो अगला जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, 7 इंटू 5 और प्लस का 5, यानी कि 40। ठीक है, तो 80 और 40 करेक्ट आंसर आपका हो गया 120। ठीक है, काफी अच्छा ये क्वेश्चन था। अगला सवाल ये है आपके सामने, इसको भी ट्राई करो कैसे होगा ये सवाल। तो यार ये क्वेश्चन पकड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो 36 है, और ये जो 200 है, 360 है, 588, ये कैसे आ सकता है। जैसे ये जो 8 है, ये जो 36 है वो बेसिकली क्या है। जैसे 36 अगर मैं ध्यान से देखूं तो 4 का स्क्वायर, सॉरी जो 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है, इंटू 4, 3 स्क्वायर इंटू 4 है। ये क्या है, ये है आपका 5 स्क्वायर 25 इंटू 8। ठीक है, 360 कैसे आएगा, तो आप 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 36 इंटू 10। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा, 3 स्क्वायर इंटू 4, उसके बाद 5 स्क्वायर इंटू 8, 6 स्क्वायर इंटू 10। तो एक तरफ तो स्क्वायर चल रहा है और यहाँ पर जो वैल्यू वो 2 से बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह आना चाहिए 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद, यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर आ जाएगा 6, जो कि कितना हो जाएगा 16 इंटू 6 यानी कि 96। ठीक है, तो इस सीरीज को भी आप लोग प्लीज अब याद रखना, ये भी एग्जाम के अंदर आ सकती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि डिफरेंस खत्म ही हो गया, ये 0 है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस था, यहाँ कितने का डिफरेंस था,
ये डिफरेंस आपका है 8 का, ठीक है। यहाँ डिफरेंस बताओ कितने का है, यहाँ डिफरेंस है आपका 48 का, ठीक है। यहाँ डिफरेंस मुझे दिख रहा है कि 35 का है। तो ये जो 48 और 35 है इन्हीं में कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। जैसे जो 48 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 48 आपका है 8 इंटू 6, ठीक है। 35 क्या है, 35 है 7 इंटू 5, तो वैल्यू एक एक से डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो अगला जो भी डिफरेंस होना चाहिए वो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, 6 इंटू 4, ठीक है। यानी कि अगला डिफरेंस होना चाहिए 24। 24 हम लोग अगर चेक कर लेते हैं, 214 में से अगर मैं 24 को हटा दूं तो आंसर हो जाएगा 190। यही करेक्ट आंसर है। तो आप लोग आगे भी वैलिडेट कर सकते हो, ये जो 8 है ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा था, मुझे उम्मीद है कि लॉजिक आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर जान के आपको बहुत खुशी मिलेगी। आंसर पता है इसका क्या है, आंसर ये कि आप इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में देखोगे, रिवर्स ऑर्डर में या फिर ऐसे भी देख लोगे तो भी काम चल जाएगा। बस आपको ऑब्जर्व करना है। देखो ये बड़े बड़े नंबर्स ऐसे नहीं आ जाएंगे जादू से कि अपने आप आ गए, ठीक है। कोई ना कोई इनके पीछे लॉजिक है। जैसे रिवर्स ऑर्डर में अगर आप देखोगे ये 5 है, फिर 7 लिखा हुआ है, फिर 7 11 लिखा हुआ है, उसके बाद 11 13 लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली ये हो रहा है कि सभी आपके प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स को दो बार लिखा जा रहा है। दो बार कैसे लिखा जा रहा है, जैसे अब देखो ना, यहाँ पर ये जो 13 है इसको मैंने दो बार लिख दिया, इस 11 को मैंने दो बार लिख दिया, इस 7 को मैंने दो बार लिख दिया, तो 5 एक बार लिख चुका है। तो अगला जो भी यहाँ पर आएगा वो 5 से स्टार्ट होगा। 5 से पहले कौन सा प्राइम नंबर है, 3, तो 53 है आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन मुझे लगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखो कैसे होगा ये सवाल। अगेन आप यहां पर देख रहे हो कि जो डिफरेंस है वो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, जीरो डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जीरो डिफरेंस है। लिख लेता हूं मैं उसको। यहाँ डिफरेंस है 2 का, यहाँ पर डिफरेंस है 12 का, यहाँ डिफरेंस है 20 का, यहाँ भी अगेन 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है 30 का, और यहाँ कितने का डिफरेंस है, ये है आपका 56, ठीक है। अब देखो ये जो सीरीज है इसको भी प्लीज आप लोग याद रखना। ये सीरीज में मैंने कुछ क्वेश्चंस में पहले देख रखी है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। ये जो 56 है पता है कब आता है, जब हम 7² + 7 करते हैं तब 56 आता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं 8² - 8 करता ना तो भी ये आ रहा होता, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो ये जो 20 और 20 है पता है कब आते हैं, अगर मैं 4² + 4 करता हूँ तो 20 होता है, अगर मैं 5² - 5 करता हूँ तो भी 20 होता है, ठीक है। तो यहां से आप इसको पकड़ो, 4² + 4 5² - 5, तो ये जो 30 है डेफिनेटली क्या रहा होगा, 30 आपका रहा होगा 6 का स्क्वायर -6, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। 6² - 6 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 30, ठीक है। आपने देखा ध्यान से यहाँ पर एक बार प्लस हुआ, दो बार माइनस हो गया, तो ये जो 12 है ये कैसे आया होगा, 12 आपका रहा होगा 3 का स्क्वायर + 3, बिल्कुल। तो अब पैटर्न पूरा समझ में आ चुका है। पैटर्न क्या है हमारा कि एक बार हमने स्क्वायर प्लस नंबर करा, फिर से स्क्वायर प्लस नंबर करा, फिर हमने स्क्वायर माइनस नंबर करा, उसके बाद फिर से स्क्वायर माइनस नंबर। यहाँ पर क्या करा है, स्क्वायर प्लस नंबर। अगला जो भी डिफरेंस होगा क्वेश्चन मार्क, वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए स्क्वायर प्लस नंबर। दो बार प्लस, दो बार माइनस, दो बार प्लस, 8² + 8 ये डिफरेंस होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 8² और 8 कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 72, ठीक है। 153 और 72, करेक्ट आंसर हो गया 325, 225, 225 है करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को देखो कैसे होगा ये सवाल, बताओ। डिफरेंस 2 का, 5 का डिफरेंस, यहाँ पर है 12 का डिफरेंस, फिर यहाँ है कितने का अंतर, यहाँ अंतर है 9 का, यहाँ पर 30, फिर यहाँ पर है 13, यहाँ डिफरेंस है 45 और 11 56 का, ठीक है। तो अगेन जैसा कि आप देख रहे हो कि हम लोग बुरी तरह कंफ्यूज हो चुके हैं कि अब आगे इसमें क्या करना है। एक बार फिर डिफरेंस लेते हैं,
फिर से अगर डिफरेंस लेंगे तो 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, फिर +21 हो जाएगा। तो वो मुझे कहीं भी जाते हुए नहीं दिख रहा, ठीक है, ये चीज़ आगे जाते हुए कहीं भी दिख नहीं रही है। तो यार कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि जब आप डिफरेंस का डिफरेंस ले रहे हो, ठीक है, जैसे इसमें अगर मैं डिफरेंस का डिफरेंस ले रहा था तो मेरा क्वेश्चन नहीं हो रहा था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि एकदम फिक्स चीज ही है कि डिफरेंस का डिफरेंस लेने पर आंसर आएगा ही आएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस के अंदर भी दो सीरीज हो सकती हैं। जैसे जो आपने डिफरेंस लिखा है, ठीक है, उसके अंदर ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल देयर कैन बी टू डिफरेंट सीरीज, ठीक है। जैसे कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, एक सीरीज पता है क्या है, एक सीरीज है 2 से 12, 12 से 30, 30 से 56, जिसमें आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली +10 हुआ, फिर यहाँ +18 हो गया, फिर +26 हो गया, यानी कि जो भी डिफरेंस था वो 8 से बढ़ रहा था। और एक नॉर्मल सीरीज है, 5 और 9 इनका अंतर 4, 9 और 13 इनका अंतर 4, तो अगला जो भी डिफरेंस होगा वो भी इधर 4 होना चाहिए। इधर जो वैल्यू होनी चाहिए ना यार, वो कितनी होनी चाहिए, 13 और 4 यानी कि 17। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, 145 और 17, जो कि आपका बन जाता है 162, ठीक है। तो ये चीज प्लीज आप लोग ध्यान देना कि कई बार डिफरेंस के अंदर भी दो डिफरेंट सीरीज हो सकती हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो आप लोग इस सवाल को। कैसे होगा ये सवाल, जैसे यार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर टर्म्स तो काफी सारे हैं। इधर जो डिफरेंस है वो कितने का है, इधर डिफरेंस है 9 का, 12 का, उसके बाद अगेन 12 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ क्या डिफरेंस है तुमको पता नहीं, पर इधर हम देखें तो डिफरेंस है 16 का, और यहाँ डिफरेंस मुझे दिख रहा है यार 12 और 6 18 का, और यहाँ डिफरेंस है 20 का, ठीक है। यार इस क्वेश्चन में आप लोग प्लीज ध्यान रखना कि इसमें डिफरेंस का डिफरेंस ले लो या फिर कुछ भी कर लो, फायदा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत स्पेशल है, ठीक है। स्पेशल मैं इस क्वेश्चन को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो लॉजिक है वो आपको तभी समझ में आएगा जब अगर आपके सामने ये चीज स्ट्राइक कर जाए तो, ठीक है। और सच बताऊं तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर करना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। जैसे इसका जो लॉजिक है वो पता है क्या है, कि जितनी भी प्राइम नंबर्स है आप उनको लिखो, प्राइम नंबर्स को आप लिखो। अब एग्जाम में अचानक से तो ये बात माइंड में नहीं आ सकती कि प्राइम नंबर हमको लिखने हैं। 2, फिर आता है 3, उसके बाद 5, फिर 7, 11, 13, उसके बाद है हमारे पास 17, 19, फिर है मेरे पास 23, ठीक है, ऐसे करके। अगला भी मैं लिख ही देता हूँ, उसकी जरूरत पड़ेगी शायद। इसके बाद आ जाएगा 29, फिर है 31, ठीक है। पता है ये सीरीज कैसे आएगी, बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। अगर आप 2 और 5 को ऐड करोगे तो आएगा 7, अगर आप 5 और 11 को ऐड करोगे तो आएगा 16, अगर आप 11 और 17 को ऐड करोगे तो आएगा 28, 17 और 23 को ऐड करने पर आएगा 40। इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए कि जब हम एक प्लेस छोड़कर इसको ऐड कर लें, अगर हम 23 में एक प्लेस छोड़कर 31 को ऐड कर लें तो आंसर आना चाहिए 23 + 31। करेक्ट आंसर आपका हो गया 54। तो ये है इसके पीछे का लॉजिक। और बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हो तो आप एग्जाम में छोड़ सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे प्राइम नंबर है, अपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इतना हमारा वो नहीं बनता ड्यूटी कि एग्जाम के अंदर हम इतनी चीजें सोच पाए, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी यार होते हैं ऑब्वियसली बात है। तो एक आप एक्सेप्शन मान लो, कुछ भी मान लो, इस सवाल को आप पूरी तरह से एग्जाम के अंदर छोड़ सकते हो, ठीक है। अगला सवाल ये है आपके सामने। ये क्वेश्चन यार सच में बहुत अच्छा है। कैसे होगा ये सवाल, डिफरेंस आप इसमें पहले देखो, डिफरेंस है 12 का, फिर डिफरेंस 15 का, फिर डिफरेंस 16 का, उसके बाद ये डिफरेंस 29 का, फिर डिफरेंस है आपका 40 का, ठीक है। यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ अंतर मुझे दिख रहा है कि 71 का है, यहाँ पर 100 का अंतर है। डिफरेंस लेने पर तो कुछ समझ में नहीं आया, पर एक बात तो थी कि डिफरेंस आपके इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है, ये तो श्योर है। फिर से डिफरेंस लो, यहाँ पर 3, 1, 13, 11, यहाँ पर है 31, और इधर है 29, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई, डिफरेंस यहाँ पर काफी अजीब से हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे मैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ध्यान से देखूं, एक तो मुझे ये दिख रहा है कि
तीन वाली सीरीज है, 3, 13, 31 वाली, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मतलब पहले +10 हुआ, फिर यहाँ पर हो रहा है +18। इसको मैं वैलिडेट कर सकता हूँ, ये आप देखोगे तो 1 से 11 +10, 11 से 29 फिर से +18। यहाँ मुझे समझ में आ गया कि जो पैटर्न है वो क्या है, पहले 10 बढ़ा फिर 18 बढ़ा, तो अब नेक्स्ट इंक्रीज क्या होना चाहिए, अब क्या बढ़ेगा, फिर से +8 कर दो, यानी कि अब +26 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 57। ठीक है, यानी कि जो भी डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, 100 + 57, यानी कि 157। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए 286, उसमें ऐड करना है 157। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। 3 यहाँ पर आया, एक उधर चला गया, हो गया 4, फिर वहां पर 1 आ गया, तो 443 ये है आपका सही जवाब। ठीक है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था अपने आप में। क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा आसान है सवाल। जैसे 721 देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए वैसे तो, क्योंकि इससे हम लोग रिलेट कर पाते हैं। 729 जो होता है ना, वो होता है 9 का क्यूब। ठीक है, तो इसको आपने क्या सोच लिया होगा, 9 क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका 8 क्यूब 512 माइनस का 7। इधर क्या लिखा हुआ है, इधर है 7 का क्यूब, यानी कि 343, उसमें क्या माइनस करा मैंने, 343 में माइनस हमने कर लिया 7। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 729 था ना, सॉरी 729 में हमने -8 करा होगा, -8, यहाँ पर -8 है, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, इधर -6 है, -6 ही तो होगा। 343 में अगर मैं -6 करूंगा तब आएगा ना 337, यहाँ पर -6 है, तो क्यूब करके एक नंबर कम माइनस कर देना है। यहाँ पर भी आप देख लो कि ये 6 क्यूब -5 है, तो अगला क्या होना चाहिए, अगला होना चाहिए 5 का क्यूब -4, जो कि हो गया 125 -4, करेक्ट आंसर है 121। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ट्राई करो इस सवाल को, कैसे करोगे इसको, डिफरेंस देखो पहले क्या डिफरेंस आ रहा है, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, 13, 16, 23, 40, 92, 251, तो यहाँ अंतर 3, इधर 7, ये है 17, यहाँ पर है 52, और यहाँ कितना है 151 और 8, यानी कि 159। ठीक है, एक बार फिर से डिफरेंस लेकर देखते हैं, 4, यहाँ पर 10, यहाँ कितना है, यहाँ पर है 35, और यहाँ मुझे दिख रहा है 157 है। ठीक है, पर यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लेने से अच्छा ये था कि एक बार आप यहाँ ऑब्जर्व करो ना, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए इन्हीं में। जैसे इधर क्या है, इधर जो पैटर्न है वो है इंटू 2+1। ठीक है, और ये है आपका इंटू 2+3, अगेन यहाँ पर है इंटू 3+1। 17 इंटू 3 कितना होता है 51, उसमें 1 ऐड कर लो, 52 इंटू 3 156 प्लस का 3। तो पैटर्न यहाँ पर क्या है, इंटू 2+1 इंटू 2+3 इंटू 3+1 इंटू 3+3। अगला क्या होना चाहिए, डिफरेंस 159 इंटू, अगला मल्टीपल क्या हो गया 4, और उसमें मैं ऐड करूंगा 1। ठीक है, ये होना चाहिए अगला डिफरेंस। इसको मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 159 इंटू 4 प्लस 1, 637। ठीक है, 637, इसको किस में ऐड करना पड़ेगा 251 में, 251 और 637, करेक्ट आंसर आपका हो गया। ठीक से लिख लेते हैं इसको, ये आपका हो गया 888। क्या, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको भी खत्म कर दो। कैसे करोगे इसको, डिफरेंस लो पहले, 2, फिर 6, उसके बाद है 30, फिर कितना है 60 है, फिर मुझे दिख रहा है कि 130 है। ठीक है,
अगेन स्पेशल सीरीज हमको फॉर्म होती हुई दिख रही है। जैसे कि 130 पता है कब आता है, जब हम 5 क्यूब प्लस 5 करते हैं। ये 60 कब आता है, जब हम 4 क्यूब माइनस 4 करते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि जो अगला डिफरेंस रहा होगा वो क्या रहा होगा, 6 क्यूब माइनस 6। ठीक है, अगर 4 क्यूब माइनस 4 था, इसे लिख देता हूँ मैं उसको। अगला डिफरेंस आपका रहा होगा 6 क्यूब माइनस 6, जो कि हो जाएगा 216 माइनस 6 यानी कि 210। ठीक है, तो 235 उसमें ऐड करना है 210। करेक्ट आंसर आपका आ गया 445। ठीक है, तो यार मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। काफी एफर्ट लगता है ऐसे क्वेश्चंस को फिल्टर करने में फ्रॉम ऑल द एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ नंबर सीरीज। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए और अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो इसका मतलब ये है यार कि नंबर सीरीज आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग गुड टू गो हो एग्जाम के लिए। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।